जय श्री राम डियर स्टूडेंट्स। मैं मयंक द्विवेदी आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मयंक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे NCERT कक्षा 10वीं, ठीक है ना, मैथमेटिक्स गणित कक्षा 10वीं अध्याय 3 यानी चैप्टर 3 हम आपको पढ़ाने वाले हैं। चैप्टर 3 का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। चैप्टर 3 में है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है ना, पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक, तो अध्याय 3 में हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सेशन कौन सा चल रहा है तो हमें पता है कि 2024 और 25 ईयर न्यू सिलेबस चल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, हम सबसे पहले उदाहरण नंबर 1 हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया है अच्छे से। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप सारणी 3.1 का अच्छे से रिवाइज यानी रिवीजन कर लीजिए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी पूरे चैप्टर में, इतना मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए हम चलते हैं सवाल पे। सवाल हमारा है उदाहरण नंबर 1। क्या लिखा है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 और दूसरा 2x - 3y = 12 संगत हैं। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए, ठीक है ना। ये हमारे दो समीकरण युग्म दिए गए हैं। पहला है x + 3y = 6 और दूसरा है 2x - 3y = 12। ये संगत हैं या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए, ठीक है ना। तो हमें इसे हल करना है किसके द्वारा? ग्राफ के द्वारा। हमने बताया था कि 3 विधियां हैं, पहली ग्राफ विधि और दूसरी है बीजगणितीय विधि। तो बीजगणितीय विधि आगे चल के 3 भागों में डिवाइड हो जाती है। काय में? प्रतिस्थापन पहला हो जाता है, प्रतिस्थापन दूसरा हो जाता है विलोपन और तीसरा हो जाता है वज्र गुणन विधि। तो इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट विधि है प्रतिस्थापन और विलोपन, जिससे हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, हर वर्ष पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो हम चलते हैं सवाल पे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 संगत हैं। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। अब संगत और असंगत का हल हम कैसे पता लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, पहला सूत्र है हमारा, यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ठीक है ना। यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, यहाँ पर देख लीजिए आप थोड़ा सा जल्दी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो इस तरह में क्या होता है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं और समीकरण हमारा कैसा होता है? संगत होता है, ठीक है ना, संगत होता है। इस तरह में इसका हल क्या होगा? तो अद्वितीय हल होगा, ठीक है ना। अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब केवल अद्वितीय हल या केवल एक हल, ठीक। तो इसमें क्या होता है, हमारा संगत हल होगा, अद्वितीय हल के साथ संगत हल, ठीक है ना। ये दूसरा जो है हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसमें इसका हल हमारा कैसा होता है? अनंतः अनेक हल होते हैं, ठीक है ना। और रेखाएं कैसी होती है? संपाती रेखाएं। तो जब कई हल होते हैं तो ये भी हमारा क्या होता है? संगत होता है। परंतु बात इसकी आती है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इसमें क्या होता है? रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर रेखा होती है और इसका कोई हल नहीं होता। जब इसका कोई हल नहीं होता, ठीक है ना। तो जब इसका कोई हल नहीं होगा तो इसका क्या हल कौन सा होगा? असंगत होगा, ठीक है ना। तो हमें देखना है कि ये 3 कंडीशनों में से कौन सी कंडीशन लग रही है, वो भी काहे में देखना है? ग्राफ विधि लगा करके। तो यहाँ पर आप देखोगे कि संगत
यानी प्रतिच्छेदी रेखा, तो रेखा इस तरह ग्राफ में हमारी जानी चाहिए, तब हमारा क्या होगा, संगत होगा। प्रतिच्छेदी रेखा यानी संगत। संपाती रेखा का मतलब कि जैसे ये एक रेखा गई है तो इसी के ऊपर, ठीक है ना, जैसे एक ये रेखा गई है तो इसी के ऊपर ठीक दूसरी रेखा हमारी जानी चाहिए इसके ऊपर, तो हमारा क्या होगा, संपाती रेखा होगा। यानी इसका हल क्या होगा, फिर संगत होगा। समांतर रेखा, तो समांतर रेखा का मतलब कि इस तरह की रेखा होगी तो इनका मिलन कभी नहीं होगा, यानी एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे, तो इनका कोई भी हल नहीं होगा। इतना तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए ये 3 विधियां हैं, तो हमें इन विधियों का उपयोग नहीं करना है। हमें क्या करना है कि इन समीकरणों से इनके कम से कम एक समीकरण से 2 मान निकालना है और दूसरे समीकरण से भी 2 मान कम से कम निकालना है। आप ज्यादा भी निकाल सकते हो, पर हमें जरूरत केवल 2 मान की है, ठीक है ना। तो ये मान निकाल करके हम इनका ग्राफ बना करके इसको हल करेंगे और देखेंगे कि ये संगत है या कि असंगत है, ठीक है ना। इतना समझ में आया आपको। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, चलते हैं हम में सवाल पे चलते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर जो भी नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना प्यारे छात्रों। आप सभी हमारा सपोर्ट करिए, हम आपके लिए जितना हो सकेगा हमसे, ठीक है ना, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत करेंगे सिर्फ आपके लिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सवाल पे तो क्या कह रहा है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y। तो पहला समीकरण हमारा क्या है भैया, x प्लस 3y बराबर 6। इसको हम मान लेते हैं नंबर 1 समीकरण, ठीक है ना। जिस तरह हम सवाल को लगाएंगे आप भी हमारे साथ साथ सवाल को हल कीजिएगा। अगर नहीं हल कर पा रहे हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। फिर देखिए दूसरा हमारा समीकरण क्या है, तो 2x माइनस 3y बराबर 12, ये हो गया नंबर 2 समीकरण, ठीक है प्यारे छात्रों। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को हल करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 से। अब प्यारे छात्रों समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस 3y बराबर 6। तो अगर हम इसको y वाला 3y को उधर ले जाते हैं, यानी 3y का हम क्या करते हैं, पक्षांतरण करते हैं, यानी इस पक्ष से इधर लाएंगे तो हमारा इसका चिन्ह बदल जाएगा। प्लस 3y है तो क्या हो जाएगा, माइनस 3y। तो ये हो गया हमारा x बराबर 6 माइनस 3y, ठीक है ना। अब देखिए हमें इन समीकरणों के कम से कम एक यानी दो मान पुट करना, यानी 2 मान हमें निकालना है, ठीक है ना। तो 2 मान हमें निकालना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम अपने मन से, ठीक है ना, अपने दिमाग से ऐसा मान रखें कि हमारा ग्राफ, ठीक है ना, ग्राफ अगर आप ज़्यादा मान रखते हो यहाँ पर तो बड़ा मान आएगा, छोटा मान रखते हो तो छोटा मान आएगा, और उसका ग्राफ हम अच्छे तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास अगर ग्राफ वाला पेपर हो तो उस पर ग्राफ बनाइए, नहीं तो साधारण पेपर में बना लीजिए, कॉपी में बना लीजिए पटरी और पेंसिल की सहायता से, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम y का ऐसा मान रखें, ठीक है ना, ऐसा मान रखें कि छोटा सा मान आए अपने दिमाग से। यहाँ पर देखिए अगर हम y पर क्या रखते हैं, y की जगह पर अगर हम रखते हैं क्या, 0, ठीक है ना। y की जगह पर अगर हम 0 रखते हैं तो ये वाला मान हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए हम रखते हैं y बराबर, यहाँ पर इसको मान लेते हैं हम नंबर 3 समीकरण, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 3 में y बराबर 0 रखने पर, विधिवत सवाल लगाना है आपको। तो 0 रखने पर तो ये देखिए तो ये हो जाएगा x बराबर 6 माइनस 3 गुणे 0। तो ये आ जाएगा x बराबर, अब देखिए 3 शून्यम शून्य,
यानी इसका मान 0 हो जाएगा। तो जब इसका मान 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, केवल 6 भर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 6, ओनली क्या लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं। फिर देखिए यहाँ पर हम पुनः क्या रखेंगे, बाई में कौन सा मान रखें, पुनः बाई बराबर, अब देखिए दोबारा हम क्या रख दें इसका मान, तो यहाँ पर देखिए पुनः क्या रख सकते हैं हम, बाई बराबर 6 माइनस 3 बाई। देखिए क्या दिया गया हमारा 6 माइनस 3 बाई। तो इसमें हम ऐसा मान रखें कि हमारा छोटा सा मान हमें मिल जाए। तो देखिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अगर बाई बराबर हम 2 रख देते हैं इधर, तो ये क्या हो जाएगा -3 गुणे 2, तो 3 दूना 6 और ये 6, तो 6 माइनस 6 कितना आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं बाई बराबर 2 रखने पर। ठीक है प्यारे छात्रों, तो बाई बराबर हम 2 रख रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा x बराबर 6 माइनस 3 गुणे 2। अब आप देखिए इनका गुणा कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, और 6 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ पर हम आपको कर दिए हैं, तो अगर करना हो और बड़ा करना हो तो 6 माइनस 6, तो x बराबर आ गया हमारा 0। ठीक है ना, ये आ गया x का मान। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए अब हम इनमें क्या करेंगे, पहले समीकरण में जो हमने हल किया, ठीक है ना, तो उनका एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक, तो बॉक्स बना लीजिए आप एक। तो यहाँ पर हम बॉक्स बना रहे हैं, इस बॉक्स में हमें मान पुट कर देना है, ये देखिए। ठीक, इसको हम मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। तो आप देखोगे कि हमने यहाँ पर क्या रखा था, y बराबर 0। जब हमने y बराबर 0 रखा तो यहाँ पर x बराबर क्या आया, 6 आया। फिर जब हमने पुनः y बराबर 2 रखा तो x का मान कितना आया, 0 आ गया। ठीक है ना, इसी तरह अब हम कौन से समीकरण को हल करेंगे, दूसरे। तो इसी तरह या कि इसी प्रकार आ जाइए समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, 2x धन 3y बराबर 12। इसी प्रकार समीकरण 2 से, तो समीकरण हम 2 हल कर रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि अब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 आपका क्या है भैया, तो 2x माइनस 3y बराबर 12। तो यहाँ पर देखिए 3y को उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा हमारा 2x बराबर 12 धन 3y। समझ में आया। अब देखिए x को यहाँ पर हम 2 गुणे में है, तो ये कहाँ में जाएगा, बटे में, तो 12 धन 3y बटा 2, और इसको हम मान लेंगे नंबर 4 समीकरण। ठीक है ना, इतना समझ में आया आपको। अब देखिए हमें यहाँ पर सोचना ये है कि हम यहाँ पर क्या मान पुट करें, कि छोटा सा मान लाना है हमें, क्योंकि ग्राफ के लिए हमें बहुत सा बड़ा, अगर बड़ा मान लेते हैं तो बहुत बड़ा पेन चाहिए। ठीक है ना, बड़ा सा पेन चाहिए, इसलिए हम छोटा सा मान। तो अगर यहाँ पर हम y की जगह पर क्या रख देते हैं, 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्यारे छात्रों, तो x बराबर, यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि y बराबर 0 रखने पर, समीकरण 4 में 0 रख रहे हैं y बराबर। तो जब y बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 12 धन 3 गुणे 0 और बटे में 2। ठीक है प्यारे छात्रों, इतना समझ में आया आपको। तो देखिए यहाँ पर 3 शून्यम शून्य हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 2 छक्का 12। अगर हम इसको काटते हैं यहाँ पर, लीजिए हम पूरा हल कर देते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखोगे आप प्यारे छात्रों, यहाँ पर आपको देखना है, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 12 बटे 2, तो 2 1 कम 2 और 2 छक्का 12, यानी x बराबर आपका आ गया
6। अब पुनः मान रख दीजिए आप, पुनः मान। तो दोबारा जब आप मान रखोगे तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि दोबारा आप कौन सा मान रखिए कि यहाँ पर एक छोटा सा हमें मान मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए पुनः y बराबर, इसमें थोड़ा अपना माइंड सेट बनाना है, यानी दिमाग को स्थिर रखना है कि हम ऐसा कौन सा मान रखें कि हमें छोटा सा मान मिल जाए। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर हम 3y है, जैसे ये देखिए 12 धन 3y, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा मान रख दें तो देखिए क्या मान रख सकते हैं हम कि इसका मान छोटा मान आए। तो यहाँ देखिए 12 धन 3y है, तो अगर हम इसमें -4 का गुणा कर देते हैं, किसका, -4 का, तो 3 चौवा 12, तो 12 प्लस माइनस, देखिए यहाँ पर हम कर देते हैं y बराबर -4 रखने पर। ठीक है ना। देखिए हम y बराबर -4 रख रहे हैं समीकरण इसमें। ठीक है ना। तो समीकरण हमारा क्या है, x बराबर 12 धन 3 गुणे -4, ठीक है ना, 3 गुणे -4, अब बटे में क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 12, अब प्लस 3 चौक 12, अब प्लस माइनस, तो 12 - 12 बटे 2, तो यहाँ पर क्या आ गया x बराबर 0। अब इसका भी x बराबर 0 आ गया। तो अब आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, एक बॉक्स बना लीजिए इसके भी लिए। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं बॉक्स, ये हमारा बॉक्स बन गया, यहाँ पर x और यहाँ पर y। ठीक है ना। पूरा फोकस रहना चाहिए आपका सवाल पे। तो x बराबर 0, पहले हमने क्या रखा था, यहाँ पर हमने क्या रखा था शुरू में कि y बराबर 0 रखने पर x बराबर हमारा कितना, 0 रखने पर x बराबर कितना आया, 6 आया। फिर देखिए y बराबर -4 रखने पर x बराबर हमारा कितना आया, 0 आया। ठीक है ना। ये दो मान हमें याद रखना है, ये बॉक्स वाले मेन इन्हीं का रोल है। ठीक, ये दो मान हमें ध्यान से अच्छे से इन मानों को लाना है। ठीक, तो इस यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे सवाल में। अब ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, यहाँ तक तो समझ में आया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं ग्राफ बनाते हैं। तो इसको हमें मिटाना पड़ेगा। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम साइड हट जा रहे हैं। छात्रों, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड तो है नहीं कि हम जल्दी से इसको साइड कर दें। ठीक है ना। आप लोग सपोर्ट करिए, वो भी आ जाएगा। पर जब आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, आप लोग हमारे साथ रहेंगे। आप लोग तो कमेंट भी नहीं करते हैं कि सर आप अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक, कम से कम कमेंट करिए तो हमारा हौसला बढ़ेगा। ठीक है ना। कौन कौन लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी, कि सर मैं यहाँ से हूँ, आप अच्छा पढ़ाते हैं, तो कमेंट कर दिया करिए। ठीक है ना। और हमारा सपोर्ट करिए। तो देखिए हमारा ये वाला एक पहले समीकरण का मान कितना आया था, पहला समीकरण क्या है हमारा, x धन 3y बराबर 6, और इसका बॉक्स हमने बनाया था, ये बॉक्स देख लीजिए आप। तो इस बॉक्स में x और y, इस बॉक्स का मान हमारा क्या था 6, 0 और फिर 0, 2। फिर देखिए दूसरा हमारा समीकरण क्या था, तो 2x माइनस 3y बराबर 12, और इसका बॉक्स क्या था, तो वो बॉक्स बना लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए x y और यहाँ 6, 0 और 0 - 4। ठीक, अब देखिए हमें इन दो बॉक्सों के यानी इन दो समीकरणों के मानों को पुट करना है, काहे में, ग्राफ में। तो हम एक अच्छा सा ग्राफ खींचेंगे। आपके पास ग्राफ पेपर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आप सिंपल से पेपर में यानी साधारण कॉपी में भी आप खींच सकते हो। तो कुछ इस तरह आपको ग्राफ खींचना है। ठीक है ना। ये बड़ा सा ग्राफ जिससे आपको स्पष्ट दिखे बोर्ड पे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया x अक्ष, ये हो गया हमारा
एक्स डैश अक्ष, दो पक्ष होते हैं एक्स और वाई, वाई और ये वाई डैश। तो यहाँ पर आप देखोगे एक्स अक्ष का मतलब कि इस तरफ आपके धनात्मक, ठीक है ना, धनात्मक मान होंगे यानी धनात्मक पूर्णांक होंगे, और इस तरफ आपके क्या होंगे, ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। इस तरफ धनात्मक, जहां डैश है वहां पर ऋणात्मक, और जहां सिंपल एक्स वाई लिखा है तो वहां पर धनात्मक, और यहाँ पर जो बीच में होता है तो मूल बिंदु, मूल बिंदु यानी 0 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एक 0 रख देते हैं, मूल बिंदु हमारा क्या होता है 0 0। कोई पूछे मूल बिंदु क्या होता है तो आप क्या बताओगे 0 0, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर हम एक समान दूरी पर दर्शाना है, 2 3 4 5 6, हमारा कहां तक मान आया है 6 तक आया, तो हम 6 तक बना लेते हैं, और प्लस वाला 6 तक और माइनस वाला 4 तक, तो जहां तक आपको बनाना है तो बना लीजिए। और यहाँ हमारा 1 2 3 4 5 6 हम यहाँ तक बना लिए। इधर भी हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। इधर भी बना लीजिए आप 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पर +1 है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आपका +1 +2 +3 +4 +5 +6, यहाँ पर आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है ना। इस तरह आपको लिखना है। यहाँ पर भी आपका -1 -2 -3, फिर यहाँ थोड़ा, यहाँ पर हम कर देते हैं -4, यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है ना, -4, और यहाँ पर कर देते हैं -5, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आप देखोगे कि x y, पहला समीकरण है हमारा x + 3y = 6, तो यहाँ पर देख लीजिए अब थोड़ा सा कि x बटा y यानी 6 0, पहला मान क्या है 6 0, x अक्ष में 6 और y अक्ष में 0, तो भैया x अक्ष में 6 और y अक्ष में 0, तो यहाँ पर देखिए हमारा ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय, ये चतुर्थ, तो पहला चतुर्थांश होता है हमारा प्लस और प्लस, दूसरा चतुर्थांश होता है हमारा माइनस प्लस। पहले x अक्ष लेते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए x अक्ष का प्लस और y अक्ष का प्लस, इधर देखिए फिर x अक्ष का माइनस y अक्ष का प्लस, फिर दोनों का इधर माइनस माइनस, और इधर क्या होता है हमारा प्लस और माइनस, इस तरह का। तो यहाँ पर देखिए हमारा 6 और 0 बता रहा है यानी 6 0, तो यहाँ पर देखिए x अक्ष में 6 कहाँ है, तो यहाँ पर दिख रहा है ना 6, और 0 कहाँ है, तो 0 यहाँ पर है, यानी ये वाला y अक्ष में 0 यहाँ पर है, तो x अक्ष और y अक्ष ये 0 है यहाँ पर, ठीक है ना, 0 0 यानी हर जगह। तो यहाँ पर देखिए हमारा बनेगा क्या 6 0, क्या बनेगा 6 और 0। प्यारे छात्रों दूसरा मान हमारा क्या है 0 और 2, ठीक है ना, 0 और 2 दूसरा हमारा मान है। तो 0 x अक्ष में और 2 काहे में है y अक्ष में, तो आप देखोगे x अक्ष का 0 ये है यहाँ पर, और y अक्ष का 0 कहाँ है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 0 हो गया, 0 चारों तरफ है, इधर भी है इधर भी है इधर भी है, तो 0 और 2 यानी कहाँ पर आएगा, तो आप बोलोगे कि सर जी यहाँ पर आएगा, यानी 0 और 2, ठीक। ये हमारा होगा पहला समीकरण। तो पहले समीकरण को हम मिला देंगे, ठीक है ना, कुछ इस तरह। देखिए हम पहले समीकरण को मिला रहे हैं, हमारे पास स्केल इतनी बड़ी नहीं है तो हम इसको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला समीकरण देखिए हमारा, यानी पहले समीकरण के बिंदु हम मिला रहे हैं। ओहो
इस तरह, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इधर भी, तो इधर हमारा ये बढ़ जाएगा, ठीक। फिर देखिए आप दूसरे समीकरण पे जाइए, तो दूसरे समीकरण का मान है, यहां पर हम दर्शा सकते हैं पहले समीकरण में x प्लस 3y बराबर 6। प्यारे छात्रों, दूसरा समीकरण हमारा क्या है, 6 जीरो, यानी x अक्ष में 6 और y अक्ष में 0, तो यहाँ पर आ जाएगा दूसरे समीकरण का मान भी 6 जीरो। और फिर दूसरा मान क्या है, 0 - 4, यानी x अक्ष 0 हो और y अक्ष कितना होना चाहिए, -4, यानी यहाँ पर x अक्ष 0, ये वाला 0 और y अक्ष -4, यानी यहाँ पर हमारा मान क्या हो जाएगा, 0 - 4। ये पहला मान और ये वाला दूसरा मान। तो अब इन दोनों को हम मिलाएंगे कहाँ पर, यहाँ से। तो देखिए यहाँ से हम मिला रहे हैं, ये देखिए मिला दिया हमने इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर कहाँ पर काट रहे हैं, यहाँ 6 और 0 पर। किस पे काट रहे हैं, 6 और 0 पर। ये रेखा देखिए इधर काट रही है आगे, यहाँ, ठीक है ना, और ये रेखा इधर काट रही है। यानी जब इस तरह की रेखाएं होती हैं क्रॉस की, तो इसमें क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है और हल कैसा होता है, संगत होता है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको लिख देना है कि दिए गए समीकरण का हल संगत है, ठीक है ना, संगत है, क्योंकि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। बस इतना लिख देना है आपको। दिए गए समीकरण का हल संगत है क्योंकि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। और इनका हल कितना होता है, तो हल कहां पर, यानी 6 0, तो यहां पर लिख दोगे इनका हल तथा हल लिखना होगा, तो 6 0, यानी x अक्ष का मान, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखोगे कि x अक्ष का मान 6 और y अक्ष का मान 0। तो यहां पर x अक्ष का मान 6 और y अक्ष का मान 0, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना प्यारे छात्रों। तो इस सवाल को आपको पूरी तरह इस तरह से लगाना है जिस तरह हमने आपको बताया। इसका ग्राफ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपसे अगले सवाल पे, ठीक है ना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल मयंक स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। तो हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में और अगले सवाल पे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।